जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन की पाधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन की पाधान। एक वंदे दुसार धबला या सुबसता या बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्माचु शंकरी शा मांग पातु सरस्वती निषेध। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामरेश आप निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कृति के साथ, संस्कार के साथ हम लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से खरे थे, खरे हैं और खरे रहेंगे। हम रहें या ना रहे, राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, धर्म रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, मानवता रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, ये पृथ्वी रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहे, सूर्य रहनी चाहिए, चंद्रमा रहनी चाहिए। हम लोग तो आना जाना लगा था, लगा है, लगा रहेगा। हम लोग हर युग में कहीं न कहीं अगर हम लोग का पुण्य रहा होगा तो पिछले युग में भी हम लोग रहे। हो सकता है किसी जीव जंतु के ही रूप में रहे होंगे, लेकिन रहे थे, हैं और रहेंगे। हो सकता है वृक्ष के रूप में ही रहे होंगे, लेकिन रहे होंगे। हर युग में ये रोटेशन जो है होते रहता है। जो आज मनुष्य है कल कुछ और हो सकता है, कल कुछ और था। ये हमारे गीता का जो कुछ हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होने वाला है। जो हुआ है वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। बुरा कभी कुछ होता ही नहीं है। प्रभु का यही कहना है भागवत गीता में, अपना आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जैसा आप कर्म करेंगे इसकी कैरी फॉरवर्ड अगले जन्म में आपको दिया जाएगा। आप जो कुछ भी पैसा बैंक में जमा करते हैं इंटरेस्ट के साथ आपको मिलता है, ठीक उसी प्रकार से आपके कर्म भी इंटरेस्ट के साथ आपको मिलता है अगले जन्म, इस जन्म में नहीं। क्योंकि इस जन्म में आप बहुत सारी चीज़ देखते हो कि आपकी कृति नहीं रहती है, फिर भी आपको फल मिलता है। क्या है ये? आपके पूर्व जन्म का कैरी फॉरवर्ड है। पढ़ाई हो लिखा ETC जो भी चीज़ है सब आपके पूर्व जन्म की कैरी फॉरवर्ड है। इस जन्म में आपका कुछ नहीं है। जन्म जन्म तक कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। वो आपके कर्म के आधार पर डिपेंड करता है कि आपकी कौन से कर्म का, कौन से जन्म का ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। शुरू करते हैं आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा 237 को पूर्ण करेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। जानी गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग हर करने लगे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गौरी जी के अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्षित हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। हृदय शराहत शियलो नाई, सुर समीप गबने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। मंगल भवन मंगल हरि, द्रव सुध श्रित गिरि बिहारी। हृदय में सीता जी की सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। सीता जी रामचंद्र जी के विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया। रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तू से छूता भी नहीं है। सुमन पाय मुनि पूजा किन्ही, पुनि आशीष दुह भायन दिन्ही। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुध शिरत अजिरे बिहारी। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुध श्रित ही बिहारी। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे।
इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राचिदिशीय शशि उभय सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा। बहुर विचार किन्ह मन माही, सिय बदन शम हिम करनाहि। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर उन्हें मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विशु, दिन मलिन संकल्क सकलंक। सिय मुख समता पाबु किमी, चंदवा पुरोरंक। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विश्व इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कल की काले ताग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। इस प्रकार से हम लोग का 237 दुआ पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि। भगवान श्री हरि का कृपा आप सबके ऊपर रहे। ऐसे हम लोग आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देना भी चाहिए। अपने से छोटों को आशीर्वाद देना चाहिए और बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। अपनी परंपरा ऐसा ही है और इस परंपरा को फॉलो होते रहना चाहिए। दुष्ट लोग दुष्टता करते रहेंगे, हमें दुष्टता का शिकार नहीं होना है। अपने आप को बचाव करते हुए एक हो के काम करना है। सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। जय हो श्री हरि।